आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं एक बेहद खास मेहमान कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड के सीईओ इक्विटी हर्षा उपाध्याय साहब। और आपको 20 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है इक्विटी रिसर्च और फंड मैनेजमेंट का। और डीएसपी ब्लैक रॉक, यूटीआई एसेट मैनेजमेंट, रिलायंस ग्रुप और एसजी एशिया जैसे दिग्गज संस्थानों के साथ काम करने का लंबा गहरा अनुभव है हर्षा सर का। आपने बैचलर्स की डिग्री हासिल की है इंजीनियरिंग मैकेनिकल्स में, और इसके अलावा आपने पोस्ट ग्रेजुएशन मैनेजमेंट किया है आईआईएम लखनऊ से। आप सीएफए भी हैं, सीएफए इंस्टीट्यूट के साथ ये आपने डिग्री हासिल की है। हर्षा सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और सबसे पहले आपको, आपकी पूरी टीम और कोटक म्यूचुअल फंड के सभी निवेशकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। उम्मीद करता हूं सर कि अगला साल आपके सभी इन्वेस्टर्स के लिए बहुत पैसा बनाने वाला, वेल्थ बनाने वाला साबित हो। बताएं सर, क्या लग रहा है बाजार का मूड माहौल 2026 के लिए, किस तरह का आउटलुक देख रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग अनिल जी। मॉर्निंग सर। अगर आप 2026 देखते हैं तो वो थोड़ा बेहतर लगता है हमें, क्योंकि अर्निंग्स जो मोमेंटम है वो थोड़ा बहुत Q3 से बेहतर होना चाहिए, यही उम्मीद है। हमें लगता है कि अगर आप फर्स्ट हाफ देखेंगे तो निफ्टी का जो अर्निंग्स था वो एकदम ही टेपिड बोल सकते हैं, 4% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ था। लेकिन आगे सेकेंड हाफ में ये बेहतर होके फुल ईयर का जो एक्सपेक्टेशन है 26 का, वो है करीब 9 से 10%। और हमें लगता है फाइनेंशियल ईयर 27 में ये और बेहतर होने वाला है, और जाकर के करीब करीब 14% का अर्निंग्स ग्रोथ उम्मीद कर रहे हैं। तो इसके चलते हुए हमें लगता है कि यहाँ पे हो सकता है और थोड़ा मार्केट कंसोलिडेट हो। लेकिन अगर आप कैलेंडर ईयर 2026 को अगर कंपेयर करेंगे 2025 से, हमें लगता है कि वो बेहतर होना चाहिए। ठीक बात है, 2026 का साल थोड़ा बेहतर साबित होगा। लेकिन ये बेहतर साबित क्या सिर्फ इक्विटी के लिए है, या फिर डेट और गोल्ड सिल्वर के लिए भी आपको लगता है कि यहाँ से पैसा बनेगा वहां पर? देखिए, बिल्कुल इक्विटी और कमोडिटी दोनों पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। फिक्स्ड इनकम में यहाँ से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट कटते हुए नहीं नजर आ रहे हैं, तो यानी कि सिर्फ जो आपका कैरी रहेगा वो कंटिन्यू होगा। ऐसे बहुत बड़ा यील्ड कंप्रेशन होते हुए नजर नहीं आ रहा है। वो तो उम्मीद था 25 में, लेकिन हुआ नहीं है। लेकिन इक्विटी भी अच्छा करना चाहिए और गोल्ड एंड सिल्वर भी अच्छे करने चाहिए। लेकिन गोल्ड एंड सिल्वर में यही एक कॉशन है कि पिछला साल यानी कि इस साल जो है 2025, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रिटर्न्स मिल चुके हैं। तो उस रिटर्न्स को एक्स्ट्रापोलेट करके मत इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन जरूर 26 में भी वहां पे ठीक ठाक ही होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, रिटर्न सब जगह बनने की पूरी पूरी उम्मीद है। अब आइए सर, इक्विटी की बात करें तो किस तरह के फंड्स 2026 के लिए या 2026 में कमाई करने के लिए आज से, अभी निवेश करने के लिए आज से बेहतर रहेंगे? देखिए अनिल जी, अगर आप अर्निंग्स को देखें तो लास्ट कैप का तो हमने बात कर ली है, जहाँ पे करीब करीब लोअर डबल डिजिट से मिड टीन्स तक अर्निंग्स ग्रोथ इंप्रूव होने का एक्सपेक्टेशंस है। और हमें लगता है कि मिड कैप में भी इससे थोड़ा सा बेहतर रहेगा, बहुत ज्यादा बेहतर नहीं, लेकिन थोड़ा 2-3% इससे बेहतर होना चाहिए। लेकिन अभी भी स्मॉल कैप्स में अर्निंग्स का इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रहा है, और वहां पे वैल्यूएशंस भी बहुत महंगे हैं। कुछ करेक्शन ज्यादा हुआ नहीं है वहां पे, अगर आप जितना अर्निंग्स डिक्लाइन देखें पिछले 2-3 तिमाही में उसको कंसिडर करते हैं। तो इसीलिए अगर आपका पोर्टफोलियो लार्ज और मिड कैप में अगर टिल्टेड है तो एक तरफ से ठीक रहेगा, यही हमारा अनुमान है। और अगर आप सेक्टोरल हिसाब से देखते हैं या थीमेटिक के हिसाब से देखते हैं तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर और कंजम्पशन रिलेटेड सेक्टर्स में इंप्रूवमेंट की उम्मीद है। ओके, तो ये आपके लिए बिल्कुल बैंकिंग और कंजम्पशन की थीम्स आपके लिए बेहतर रह सकती है 2026 के लिहाज से। क्या 2026 में मल्टी एसेट एलोकेशन फंड अभी भी ठीक रहेगा डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से, या फिर इक्विटी फंड्स पर ही ज़्यादा फोकस करना ठीक है, या ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस फंड्स? कैसे देखते हैं आप सर? देखिए, गोल्ड एंड सिल्वर भी जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया अनिल जी, एक एक जो पॉजिटिव ओपिनियन है वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। तो हमें लगता है कि अगर किसी को सब एसेट क्लासेस में डाइवर्सिफाई करना है और वो सिंगल फंड के थ्रू अगर जा रहे हैं, तो मल्टी एसेट एलोकेशन जरूर एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है। नहीं तो इक्विटी में भी आप अलोकेट कर सकते हैं, बाकी एसेट क्लासेस में भी सेपरेट सेपरेट फंड में आप अलोकेट कर सकते हैं। लेकिन मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का खूबी यही है कि
आप सभी ऐसे क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं और टैक्सेशन के हिसाब से भी वो बेहतर रहेगा। तो रेगुलर इन्वेस्टर्स के लिए वो एक अच्छा एवेन्यू है बोल सकते हैं। तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड भी आपके लिए अच्छा एक ऑप्शन हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिहाज से। अब एक दिक्कत जो है हर्षा सर, वो ये है कि सबको लगता है ठीक है, लाइफ हाई के ज़्यादा दूर नहीं है, निफ्टी 1% नीचे है, बैंक निफ्टी 1% भी नीचे नहीं है, उतना ही मान लीजिए। लेकिन हमारे पोर्टफोलियो का हाल तो बड़ा ख़राब है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर तो चल भी नहीं रहे हैं, अभी भी ऑन एन एवरेज 15-20% तो सबके पोर्टफोलियो नीचे हैं ही। इनका समय कब आएगा? सही बात बोल रहे हैं अनिल जी। अगर आप इंडेक्स लेवल को देखते हैं तो करीब पिछले साल का जो लेवल है वहीं पे है। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे, 75% जो NSE 500 स्टॉक्स हैं वो 10% से ज्यादा नीचे के लेवल पे है अपने पिछले साल के हिसाब से। तो जो इंडेक्स का मूवमेंट है वो क्लियरली जो पेन हुआ है ब्रॉडर एंड में वो मास्क कर रहा है। लेकिन हमें लगता है ये धीरे धीरे इम्प्रूव होना चाहिए। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किए कि लार्ज एंड मिड कैप में अर्निंग्स जो है वो 10% से ऊपर ही होना चाहिए, और एक तरफ से कंसोलिडेशन भी 15 महीने के लिए ये दोनों सेगमेंट में हो चुका है। तो हमें वहां पे बहुत ज्यादा रिस्क नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जरूर स्मॉल कैप एक्सपोजर जो है वो बहुत सेलेक्टिव होना चाहिए और एकदम डाइवर्सिफाइड रखना बेहतर है। अगर आप पूरा एग्रेसिव स्मॉल कैप पोर्टफोलियो बना के रखेंगे तो अभी भी कुछ खास अर्निंग्स इंप्रूवमेंट वहां पे नहीं दिख रहा है, और वैल्यूएशन जैसे महंगे हैं तो हो सकता है कि वहां पे वोलेटिलिटी और थोड़े समय के लिए रहे। इसीलिए अगर आपका पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन है और उसका टिल्ट थोड़ा बहुत लार्ज एंड मिड कैप की ओर है तो बेहतर रहेगा। बात है, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में थोड़ा बेहतर अब होना चाहिए। लेकिन ना, एक और चीज़ जो पूरे साल भर हमें परेशान करती रही 2025 में, एफआईज की बिकवाली। वैसे तो घरेलू फंड्स की ताकत के बदौलत आप सभी म्यूचुअल फंड ने बड़ा डटकर मुकाबला किया है। हर्षा सर, 2026 में क्या अनुमान है? क्या बिकवाली रुकेगी या वाकई में एफआईज फिर से खरीदारी के लिहाज से लौटेंगे भी? अनिल जी कहीं ना कहीं रुकना चाहिए, क्योंकि अगर आप पिछले 5 साल को देखते हैं तो अगर नेट क्यूमुलेटिव फ्लोज को देखेंगे तो वो अभी भी नेगेटिव है। तो यानी कि इंडिया का जो एकदम मार्केट जो डबल हुआ है उसमें नेट बाइंग फॉरेनर्स का नहीं हुआ। इसके बहुत कारण है। इसमें अपने वैल्यूएशन बहुत महंगे थे और उसी समय कुछ रिलेटिवली बेहतर मार्केट्स थे वैल्यूएशंस पे, जैसे कि चाइना, कोरिया, कुछ और मार्केट्स। और वहाँ पे ट्रेड का जो एक एक एक्सपेक्टेशन था वो भी हमारे लिए थोड़ा सा रिवर्सल लगा, उनके लिए बेहतर लगा एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। फिर हमारे जो अर्निंग्स थे वो बहुत अच्छे ग्रो कर रहे थे 2020 से 24 तक, और वो वहाँ पे डिसलरेट हो रहे थे, लेकिन बाकी मार्केट्स में थोड़ा इंप्रूवमेंट की होप थी। तो ये सब होते हुए पिछले साल में जो फ्लोस जो हुए हैं वो चाइना, कोरिया, ताइवान ऐसे इमर्जिंग मार्केट में ज्यादातर गए हैं, और हमारे मार्केट्स में बिल्कुल ही नहीं थे, और एक एक तरफ से आउटफ्लो ही है। तो हमें लगता है कि अगर आप अभी का वैल्यूएशन देखते हैं रिलेटिवली एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट के कंपैरिजन में या चाइना के कंपैरिजन में, जो पहले एक जो बहुत ज्यादा डिफरेंस था और वो डिफरेंस हमारे लिए नेगेटिव था, यानी कि हमारे वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा प्रीमियम पे थे, वो एक तरफ से एडजस्ट हुआ है और एवरेज प्रीमियम पे आ गया है। अगर आप पिछले 20 साल भी देखेंगे तो इंडिया वैल्यूएशंस इमर्जिंग मार्केट से प्रीमियम पे ही चल रहे हैं, और वो प्रीमियम बहुत ज्यादा हो गया था, अभी वो एवरेज प्रीमियम पे आ चुका है। और यहाँ से जैसे हम बात कर रहे हैं कि अर्निंग्स इंप्रूवमेंट का भी एक एक्सपेक्टेशन है, और अगर वो 10-15% का अर्निंग्स हम एक्सपेक्ट करते हैं, बाकी मार्केट्स के हिसाब से वो अर्निंग्स अच्छे भी लगेंगे। तो हमें लगता है कि 2026 में कहीं ना कहीं जाके जो नेगेटिव्स थे इंडियन मार्केट्स के वो कम होने चाहिए वैल्यूएशन और ग्रोथ को लेके। वहां पर आपको शायद एफआईएस का फ्लूस नजर आएंगे। और एक है सेंटिमेंटली, अगर एक एक फेवरेबल डील हो जाता है यूएस और इंडिया के बीच में, उसमें टाइमिंग का कोई एक्सपेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर हो जाता है और वो भी एक सेंटिमेंट के हिसाब से पॉजिटिव होना चाहिए और फ्लोस थोड़ा बढ़ने चाहिए। ओके, तो ये आपके लिए पूरा का पूरा व्यू आता हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन पर और इन्वेस्टमेंट के मौकों के बारे में आपने अपनी राय दी साल 2026 के लिए। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। एक बार आपका फिर से शुक्रिया।